हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। और ये जो हमारी क्लास है ये अचीवर्स बैच की क्लास होने वाली है। अचीवर्स बैच किन बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ। अचीवर्स बैच उन बच्चों के लिए है जो भी बच्चे अभी 5th क्लास में हैं और 6th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस की, जिस एग्जाम को जेएनवीएसटी बोला जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उन सब बच्चों के लिए एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे इन सब में से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बैच फाउंडेशन बैच है। इसको आपको मिस नहीं करना है, आपको ये बैच पूरा लेना है। ठीक है, खासकर जो भी बच्चे यहाँ वहाँ पैसे डालते हैं, अपना पेड बैचेस लेते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी क्लासेस, आप लोग आराम से जाके देखिए। इससे पहले हमने होल नंबर कंप्लीट किया है, होल नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अब ये हम फ्रैक्शंस पे आ चुके हैं, आज हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो ये है पार्ट 1 और इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड किया है। तो पार्ट 1 जो है ये वो होने वाला है, उसके बाद पार्ट 2 भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर के सारी बेसिक्स सीखेंगे, फिर कल चैप्टर के एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आज हम बेसिक्स पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो आप देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन में आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक मिनट, इन कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको पढ़ाने वाली हूँ। अबाउट फ्रैक्शंस विद एग्जांपल, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है वो एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है वो भी सीखेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है वो भी सीखेंगे। ये पूरी बेसिक क्लास है जो कि इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज देती है। इसका जो पार्ट 2 आएगा, जब हम पार्ट 2 देखेंगे उसमें आप इसके पूरे एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एप्लीकेशंस का मतलब क्या हुआ, पढ़ लिया बेसिक वगैरह सब कुछ, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम सीखेंगे पार्ट 2 में। अभी पार्ट 1 पूरा पूरा बेसिक होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब वो एक पूरी चीज है, उसके पार्ट्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा नंबर लेके आए, हम लेके आए फ्रैक्शंस को। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स को। अब जैसे ये एक कुछ भी समझ लीजिए, पिज्जा है, रोटी है, बॉल है। अब इसका चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया तो इसका ये एक पार्ट जो है ये यहाँ से हट गया, या ये किसी ने खा लिया। ठीक है, ये पार्ट किसी ने खा लिया। अब मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है कि अब बच कितना गया, कितना बच गया। बचा ये तीन पोर्शन बच गया है। कितने में से, टोटल कितने हैं, चार। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कितना खा लिया, कितना पोर्शन यूज्ड है, यूज्ड पोर्शन कितना है। तो 1 यूज कर लिया है हमने, कितने में से, 4 पार्ट्स में से 1/4 है। तो इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। द वर्ड फ्रैक्शंस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। फ्रैक्शन आया कहाँ से, पता होना चाहिए। हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फ्रैक्शंस कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है फ्रैक्शियो, जिसका मतलब क्या होता है, अ ब्रेकिंग डाउन और अ डिवीजन। मतलब इस वर्ड का मतलब ही होता है डिवीजन, मतलब डिवाइड करना है, पार्ट्स में तोड़ना है। ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई खेत है। अब इसका बंटवारा हो गया, चार लोगों में चली चली गई ये खेत। ठीक है, अब इसमें से ये दो जो है, ये इनमें फसल उगाई जा रही है, इन दोनों में नहीं उगाई जा रही। तो कहाँ कहाँ फसल उगाई जा रही है, दो पार्ट्स में उगाई जा रही है। कितने में से, चार पार्ट्स में। कितने में नहीं उगाई जा रही, दो पार्ट्स में नहीं उगाई जा रही। कितने में से, चार में से। चलो मानो इसमें भी फसल उगाई जा रही, तो अब कितने में फसल उगाई जा रही है, तीन पार्ट्स में उगाई जा रही है, चार में से। मतलब आप डिवाइड कर रहे हो, और डिवीजन फ्रैक्शियो वर्ड से निकला है, और फ्रैक्शियो वर्ड का मतलब ही क्या है, डिवीजन। ठीक है, आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं फ्रैक्शंस को, किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस आर दी फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर। मतलब लाइक फ्रैक्शन आप पढ़ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन हमारे पास मेंशन्ड है, लाइक फ्रैक्शन के लिए मेंशन्ड है कि सेम डिनोमिनेटर। हिंदी में भी बता देती हूँ, डिनोमिनेटर हम हर को बोलते हैं।
किसको बोलते हैं डिनोमिनेटर? हम हर को बोलते हैं। तो हर हमेशा सेम होता चाहिए। अगर ऐसे फ्रैक्शंस आपको दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए आप, आपको दिया हुआ है 1/7, इसके साथ दिया हुआ है 3/7, इसके साथ दिया हुआ है 5/7, इसके साथ दिया हुआ है 7/7। तो ये सारे, इन सब में देखिए डिनोमिनेटर क्या है? देखो इन सब में डिनोमिनेटर कैसा दिख रहा है आपको? इस सब में डिनोमिनेटर कैसा दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उस फ्रैक्शन को? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, है ना? चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्या दे रखा है देखो, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपको दे रखा है 19/24, मान लीजिए आपको दे रखा है 21/29, मान लीजिए आपको दे रखा है 56/107, मान लीजिए आपको दे रखा है 214/7। समझ रहे हैं? मतलब आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, देखो आप, डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, मतलब हर कैसे हैं? हर अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हर अलग अलग आपको दे रखा है तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वैसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वैसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या दे रखा है देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator। क्या बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? हर से। अंश जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? हर से, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए? इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3/8, इसका एग्जाम्पल हो सकता है 19/20, इसका एग्जाम्पल हो सकता है 8/11, इसका एग्जाम्पल हो सकता है और क्या 12 कुछ भी लिख लीजिए आप अपने मर्जी से। अभी तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इन सब में आप न्यूमरेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या दे रखा है? स्मॉलर दे रखा है सब जगह। और डिनोमिनेटर कैसा दे रखा है? लार्जर दे रखा है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसी का जस्ट उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है? इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से, मतलब कि अंश जो है वो बड़ा होता है किससे? हर से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से, ठीक है। न्यूमरेटर को हमें क्या रखना है? इस बार बड़ा रखना है, तो 19/11 कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिए आप 24/19 कर लीजिए, आप कर लीजिए 8/7, आप कर लीजिए 56/51, ठीक है। इन सब में देखो, इन सब में हम न्यूमरेटर को देखो आपकी क्या है? बड़ा है, लार्जर है। और डिनोमिनेटर क्या है बेटा? स्मॉलर है। डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलर है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही एक पार्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी से बनता है। कैसे बनता है अभी बता दूंगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन देखा होगा, इस टाइप का होता है, देखा है। तो यहाँ पे ये वन जो है, ये वन तो क्या है? होल नंबर। क्या है ये? WN लिख रही हूँ, होल नंबर। और ये 4/7 क्या है? फ्रैक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्लस लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस कर देना है। होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। बनता कैसे है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। किससे बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, आप मान लो आपने ले लिया 15/13 ले लिया, मान लीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करना है। 15 में डिवाइड करना है 13 से, तो 13 1 जा 13, बचा कितना? 2। अब बनाएंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन? देखो, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, MF इज इक्वल टू कोशेंट
रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, क्यू आर अपॉन डी, ये होता है फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से कहीं पे नोट बना के लिख लेना है, क्यू आर अपॉन डी। अब यहाँ पे क्यू से तो क्या है, देखो क्यू से क्या है, क्यू से है बेटा कोशेंट, क्यू से क्या है कोशेंट, आर से क्या है रिमाइंडर, जिसको भागफल बोलते हैं, सॉरी शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। और डी से डिविजर होता है, पर बच्चे डिविजर में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर ही लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर। ठीक है, डी से डिनोमिनेटर, आर से रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं शेषफल, और क्यू से कोशेंट जिसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल होता है ये शेषफल होता है। ठीक है, चलो अब जमाओ इसमें कोशेंट, कोशेंट क्या है हमारा, कोशेंट देखो क्या है, वन है कोशेंट तो वन लिखेंगे, रिमाइंडर क्या है, कितना रिमाइंडर बच रहा है टू, वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो यहीं से देख लो आप, 13 था तो इधर भी 13 आएगा, ये बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, ये सब अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक बार और अच्छे से पूरा समझा देती हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 21/7। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चल रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें देखो बेटा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर है, अगर ऐसा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर्मूला हमें पता है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। आपको 21 में डिवाइड करना है 17 से, 17 बन जा 17, बच कितना गया बताओ, अब 4 बच गया। चलो हम अब इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। कोशेंट, कोशेंट मतलब होता है आपका भागफल, तो कितना है 1। उसके बाद रिमाइंडर वो होता है शेषफल, मतलब कि 4, और उसके नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो ऊपर से देख लो आप 17 है, यहाँ पे भी क्या रहेगा 17 रहेगा। ठीक है, और देख लीजिए आपको दे रखा है, मान लीजिए कि 24/5, 24 दे रखा है, 27 दे रखा है, कुछ भी मान लीजिए 27 दे रखा है मान लीजिए, और आपको 5 से डिवाइड कर, 27/5 क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 27/5, इसको कन्वर्ट करना है। तो 5 से करेंगे 27 में तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, बचा कितना 2। तो वापस से हमें क्या करना है, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कोशेंट क्या है, कोशेंट है 5, तो 5 लिखेंगे, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ से देख लो डिनोमिनेटर 5 है तो वहां पे 5 लिख दो। ये बन गया आपका फिर से मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेसिक पढ़ा रही हूँ, कल जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस इन व्हिच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट बट हैव इक्वल वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, लेकिन वो उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि 1/2, 3/6, 4/8, 5/12, 6/12, 100/200, 45,000 अपॉन 90,000। ठीक है, ये सब देखो, अब इन सबको देखो, ये तो 1/2 है, इसको देखो कैंसल आउट करोगे तो 1/2 आएगा, इसको देखो कैंसल आउट करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, इसको देखो 1/2 आएगा, इसको देखो 1/2 आएगा, सबको चेक करो। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, अब ये तो आप समझ लो आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट करना है, समझ लो उल्टा करना है, शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद समझ लो इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये ही सब समझ लो, एक्सचेंज करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जो भी आपके समझ में आए इनमें से। ठीक है, अब देख लो एग्जांपल इसका, 256/343, ये एक नंबर है, इसका क्या ढूंढना है, रेसिप्रोकल। क्या ढूंढना है इसका, रेसिप्रोकल। अब अभी आपको बताया मैंने, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना, तो उल्टा कर दो, 343 ऊपर आ जाएगा, 256 नीचे आ जाएगा, ये बन गया रेसिप्रोकल। और एग्जाम्पल ले लो, 1991 डिवाइड बाय 1728, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1728 डिवाइड बाय 1991। इनमें से कोई माइनस का होता अगर, तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा देते, बस खत्म बात। ठीक है, यही होता है रेसिप्रोकल, यही क्या होता है,
रेसिप्रोकल, बहुत ही इजी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब ये दो टाइप से हम करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टाइप होता है विथ सेम डिनोमिनेटर, विथ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लो। जैसे कि आपको दे रखा है 12/5 और आपको दे रखा है 19/5। अब क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है? सबसे पहले आप ये चेक, क्या इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है? आप बोलोगे हाँ मैम डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर को तो कंपेयर ही नहीं करना, इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है। तो किसको कंपेयर करना है? 12 और 19, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। अब बताओ उसके बीच में क्या लगाऊं? 12 इज ग्रेटर देन 19, लेस देन 19 और इज इक्वल टू 19। तो हमें पता है कि 12 तो क्या होता है? लेस होता है 19 से। 12 इज लेस देन 19। अगर यहाँ लेस देन लग रहा है तो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? बताओ क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ था 12/5 और 19/5 में कंपेयर करना है। तो यहाँ लेस देन आएगा तो यहाँ पे भी लेस देन आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लो। आपको दे रखा है मान लीजिए अगर 15/11 और आपको दे रखा है इधर 8/11। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो किस में हमें कंपेयर करना है? 15 और 8 में। अब 15 और 8 में क्या साइन आएगा? 15 इज ग्रेटर देन 8। तो अगर 15 में यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया हमने तो यहाँ पे भी ग्रेटर लगेगा। बहुत इजी था, ये हो गया फर्स्ट टाइप कंप्लीट। अब एक और टाइप का होता है कंपैरिजन, सेकंड टाइप। ये कब होता है? जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो। क्या हो? डिफरेंट डिनोमिनेटर के नंबर्स हमें दे दिए गए हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन हो। तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, अब एग्जांपल से ये भी देख लेते हैं। अब आपको दे रखा है 2/5 और इधर दे रखा है 3/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग, तो क्या करते हैं? पहले हम यहां से इसको करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 में तो कितना आएगा? 8 आएगा। और फिर 5 से 3 में करेंगे, 5 3 जा 15। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन लगाऊं बताओ? लेस देन आएगा, तो लेस देन आएगा। अगर यहाँ लेस देन आ गया तो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था उसके बीच में भी लेस देन आएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/9 और 2/8 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, आप 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 9 2 जा 18 आएगा। अब इनके बीच में साइन लगाओ, क्या लगाओगे? लेस देन आएगा, तो यहाँ पे भी लेस देन आएगा। और देख लो, और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। आपको एग्जाम्पल दे दिया मान लीजिए 15/8 और यहाँ पे आपको दे दिया 1/2। चलो अब देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ करेंगे, पहले इधर ही करना है, ये ध्यान रखना है। 15 2 जा 30, फिर इधर करेंगे 8 1 जा 8। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाऊं? ग्रेटर देन लगेगा, 30 इज ग्रेटर देन 8। अगर यहाँ ग्रेटर देन लग गया तो क्वेश्चन में भी क्या लगेगा? ग्रेटर देन ही लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और देख लीजिए, अगर आपको दे रखा है अगर आपको दे रखा है 5/4 और यहाँ आपको दे रखा है 2/3, तो अब करो। 5 3 जा कितना होता है? 15 और यहाँ 4 2 जा कितना होता है? 8। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे? ग्रेटर देन। तो अगर यहाँ ग्रेटर देन लगाओगे तो 5/4 और 2/3 के बीच में भी क्या लगेगा? ग्रेटर देन लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। हमने बहुत कुछ सीखा आज, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े हमने। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा रेसिप्रोकल क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा? कंपैरिजन करना सीखा फ्रैक्शंस के बीच। ये तो हमने आज पढ़ा। अब कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग हो रहा है इससे, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना। और उसके साथ जो मैं आपको मेन बात बताने वाली थी वो ये है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, सही हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्वेश्चन डायरेक्ट चाहिए, बट क्वेश्चन से पहले बेस आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कितने भी सॉल्व करके रखते हैं ना, हम एग्जाम टाइम में अटक जाते हैं। अगर वहां पे हमारा बेस जिस बच्चे का स्ट्रांग होता है ना, वो वहां पे मार्क्स लेके चले जाता है। कई बार हमें लगता है ना, अरे यार हम तो इतना पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त के मेरे से ज्यादा नंबर कैसे आ गए, वो तो इतना पढ़ भी नहीं रहा था। उसका रीजन है उसने अपना बेस बहुत स्ट्रांग बना रखा है। उसने अगर बेस स्ट्रांग बना रखा था ना, तो उसने आपसे 10 क्वेश्चन कम भी सॉल्व करके रखे होंगे ना, तो भी वो आपसे अच्छे मार्क्स गेन कर लेगा, क्योंकि उसका बेस पे उसकी पकड़ है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेस है, ये आपके पकड़ को मजबूत करता है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आपके क्वेश्चंस भी इजीली होने लग जाएंगे और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर कोई भी बच्चा, मैंने आपको बता दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, या फिर नॉर्मली भी वो क्लास 6 में है, क्लास 6 में पढ़ रहा है, तो उसका सिलेबस यही है, सिलेबस का ही पढ़ रहे हैं हम, उसी के सिलेबस की सारी चीजें। तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, उसको ये एक हिसाब से फ्री में आप समझिए कि आपको मतलब कोचिंग मिल रहा है एक हिसाब से, ठीक है। तो आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन करने वाले पढ़ सकते हैं। अगर आप नॉर्मली क्लास 6 में, तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।